नाथ संवाद एक आशीर्वाद गुरु पूर्णिमा महोत्सव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी के द्वारा नाथ संवाद एक आशीर्वाद कॉन्सेप्ट डिज़ाइन आप सभी के लिए स्पेशली किया गया है, जिसके अंतर्गत हम देश विदेश के गुरुजनों से वार्तालाप करेंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनके शिष्यों द्वारा प्रस्तुति का आनंद उठाएंगे। नादयोग गुरुकुल के शिष्यों द्वारा भी इस कार्यक्रम में अपनी सहभागिता दी जाएगी। आइए बिना किसी देर के इस कार्यक्रम का श्री गणेश करते हैं। आज इस कार्यक्रम के पूर्णाहुति के अवसर पर हम चर्चा करेंगे गुरु राजेंद्र आर्य जी के शिष्य गुरु पंडित श्री माधव तिवारी जी से। आज गुरु पंडित श्री माधव तिवारी जी से वार्तालाप करने का शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, जिसके लिए मैं मेरे गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी की सदैव आभारी रहूँगी। तो चलिए बिना किसी विलंब के चलते हैं चर्चा की ओर। प्रणाम सर। हाँ जी, नमस्ते। रागिनी मक्खर जी एवं नादयोग गुरुकुल के तरफ से मेरा आपको गुरु पूर्णिमा पे सादर नमन। बहुत सारा शुभाशीष और शुभकामनाएं आपके भावी जीवन के लिए। थैंक यू सर। नादयोग गुरुकुल द्वारा नाथ संवाद एक आशीर्वाद का गुरु पूर्णिमा महोत्सव आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 6 दिवस से लगातार हम लोग सभी गुरुजनों का एक साक्षात्कार ले रहे हैं जी। आज उस साक्षात्कार से आपके साक्षात्कार से हम पूर्णाहुति प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो हमें आपका आशीर्वाद कि बस ये परंपरा आगे चलती रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हमारी भी शुभकामनाएं हैं कि नादयोग और रागिनी जी ये दोनों एक दूसरे के पूरक और पर्याय हैं और इन दोनों से इंदौर की जो कला चेतना है उसका विकास और संवर्धन हुआ है और इंदौर से जो ये कला की ज्योति प्रज्वलित हुई है, इसने पूरे भारतवर्ष या यूँ कहिए कि भारतवर्ष के बाहर भी वैश्विक स्तर पर एक कला चेतना की मशाल को जागृत किया है। तो ये चेतना अन्य देशों में भी नादयोग के द्वारा ही जो प्रज्वलित हो, हमारी ऐसी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सर। मैं आपको पहले बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सर कि आज आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल से हमारे लिए हमसे संवाद करने के लिए अपना समय निकाला। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं जो आज आपके समक्ष बैठे हैं और आपका लाइफ एक्सपीरियंस सभी बच्चों से शेयर करने जा रहे हैं। तो अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं कुछ सवालों से। बिल्कुल बिल्कुल, आप निश्चित रूप से बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन करें और जितना भी गुरु जी से मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है मैं प्रयास करूंगा कि आपकी जिज्ञासाओं को शांत करूं। सर, आपकी लाइफ जर्नी से शुरू करना चाहूँगी मैं। अच्छा। कि जैसा कि आपने हमें बताया था संवाद से पहले कि आपने थोड़ा लेट म्यूज़िक जो क्लासिकल फील्ड है इसमें तो ऐसा कहा जाता है कि जब बचपन से कोई कला हमारे अंदर होती है तो वो बहुत खिल के बाहर आती है, लेकिन यहाँ पे ऐसा है कि आपने थोड़ा सा लेट शुरू किया था। तो उसका आप पे क्या प्रभाव रहा आपकी लाइफ जर्नी? अब आप एक प्रख्यात तबला वादक हैं सर, तो क्या आपकी जर्नी रही, हम सब जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं। सबसे पहले तो मैं एक बात, आप नादयोग के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आई हैं, आपसे भी कहूँगा और जो हमारे इस दृश्य श्रव्य माध्यम से हमें अवलोकित कर रहे हैं सभी दृश्यों को, सभी दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि संगीत के विषय में ये कहा गया है कि ये अथाह सागर है। अब सागर को हम ऐसे देखते हैं तो उसका हमें भौगोलिक चित्र दिखता है कि वो कितना विस्तारित है, किंतु जब हम ये कामना करते हैं कि हम सागर से कोई मोती चुनें तो क्या हमें ऊपर से जो दिख रहा है उसका अगर एक पूरा चक्कर लगा लेते हैं, राउंड लगा लेते हैं, तो क्या हम मोती प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, गहराई में जाना। तो जितनी गहराई में हम जाएंगे उतना ही उत्कृष्ट मोती हम पाएंगे। संगीत को इसीलिए सागर का दर्जा दिया गया है कि जो इसमें जितना गहराई से उतरता है वो उसमें वैसा ही प्रतिफल प्राप्त करता है। तो कहा जाता है संगीत में कि करता गुरु ना करता शागिर्द। कितनी बड़ी बात कही गई विद्वानों ने कि जो करेगा वो गुरु, जो नहीं करेगा वो शागिर्द है, चाहे वो पद में गुरु हो। तो यहाँ कर्म की महत्ता है, यहाँ रियाज की महत्ता है, यहाँ पे आप जो पूर्वाभ्यास कर रहे हैं उसमें आपने कितनी गहराई से उस चीज़ को किया है उसकी महत्ता है। अगर वो गुरु है और वो उतना रियाज नहीं कर पाता है तो वो क्या हो जाएगा? शागिर्द हो जाएगा, मतलब उसका पद वो नीचे खिसक जाएगा। तो ये संगीत का एक खास गुण है
कि इसमें रियाज सबसे महत्वपूर्ण है। मतलब एज जरूरी नहीं है कि आप हाँ, कौन सी एज से शुरू अब कर रहे हैं। वो बात, अब जो मुख्य जो बात है, जो बिंदु है जहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता था, उस पर आप पहुँच गए। हाँ जी। तो मुझे भी जो प्रेरणा जहाँ जहाँ से मिली, और संगीत में आना मानव जीवन का एक तरह से ये कहिए कि बहुत बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि संगीत से या स्वर से ईश्वर बहुत ज़्यादा करीब आ जाता है। और किसी एक दोहे में विष्णु ने जब कहा है, विष्णु भगवान ने कहा है कि न तो मैं वैकुंठ में मिलता हूँ, पर न मैं वहाँ प्राप्त होता हूँ जहाँ पे बहुत ज़ोर ज़ोर से स्तोत्र पाठ किया जा रहा हो या घड़ी घंटाल बजाकर और आरतियाँ की जा रही हो। तो फिर पूछा गया कि आप कहाँ विराजते हैं, तो उनका जवाब था कि जहाँ पर गायक लोग सस्वर मेरी आराधना करते हैं, मैं वहाँ पाया जाता हूँ। तो जब ईश्वर को स्वर प्रिय है, तो हम लोग तो मानव हैं, हमारे लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमें संगीत में आने को मिला। मुख्य बात पे अपन आते हैं कि जब हमारे भाग्य जागृत होते हैं या हमारे जीवन में संगीत सीखने का एक योग बनता है, तभी हम सीख पाते हैं। हो सकता है किसी ने बचपन से कक्षा में जो है वो एडमिशन ले लिया हो और 5-7 साल तक वो सीखा हो और वो उतनी मेहनत नहीं की हो, और कोई बच्चा ऐसा भी होता है जो 2 साल में वो 5 साल से भी ज़्यादा सीख लेता है। आप लोग खुद संगीत से जुड़े हो, नृत्य से जुड़े हो, आपने भी ये महसूस किया होगा। तो ये करने की विद्या है। तो मेरा संगीत के प्रति जो लगाव हुआ है वो इस तरह से हुआ कि माताजी मेरी ऐसे ही रफली घर पे भजन गाती थी। उन्होंने मंजीरा खरीद रखा था, वो रफली मंजीरा बजाती थी और ठाकुर जी के सामने स्वयं नृत्य भी करती थी। कोई वहाँ पे नहीं होता था, वो अकेली होती थी और ठाकुर जी होते थे। तो वो बचपन से देखा। जन्माष्टमी के दिन 12 बजे उनका जन्म हो रहा है, तो अब घर पे मैं और माता जी थे, छोटा परिवार था हमारा। तो अब कोई है नहीं तो किसको बुलाना, क्या करना। उनका स्वभाव ही ऐसा था, केवल ही ठाकुर जी हैं, मेरे को जो उनकी आराधना में करना है तो वो करते। उनको देखा। उसके बाद कुछ मित्र जो थे वो संगीत महाविद्यालय में उन्होंने एडमिशन लिया था और वो सीख रहे थे। तो जो उन्होंने 2-1 साल में सीखा, उनसे बोला कि आप बजा के बताइए। तब मुझे उनके द्वारा बजाई हुई कहरवा ताल बहुत ज़्यादा प्रिय लगी। कहरवा ताल अपने आप में चंचल प्रकृति की ताल है। तो नए विद्यार्थियों को आकर्षित करने के लिए कहरवा ताल, दादरा ताल या जो भी सुगम संगीत होता है वो बड़ा अहम भूमिका निभाता है। व्यक्ति का जो एक लगाव, कोई भी अनजान आदमी शास्त्रीय संगीत सुन के एकदम सीखने के लिए प्रेरित नहीं होगा। पहले उसको थोड़ा लाइट कुछ सुनने सीखने को मिलेगा, फिर उसको लगेगा कि नहीं यार ये इतना अच्छा कैसे गा रहे हैं। तो बोले इन्होंने शास्त्रीय संगीत का अभ्यास भी किया है या प्रशिक्षण लिया है, तब फिर वो सोचेगा कि जब मेरे को ऐसा गाना है तो शास्त्रीय संगीत को सीखना पड़ेगा। इस तरह से मेरा भी वो कहरवा ताल सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ऐसी ताल अपन भी बजाना सीखना चाहेंगे, कैसा अच्छा लग रहा है बजा रहे हैं तो। और तबले की तरफ ही क्यों रुझान हुआ, क्योंकि मैंने देखा कि सितार बज रहा है तो उसमें तबला संगत हो रही है, कथक नृत्य हो रहा है उसमें तबला संगत हो रही है, कोई गा रहा है उसमें तबला संगत हो रही है। इवन कि लोक संगीत तीजन भाई के प्रोग्राम में मैंने देखा कि उनके साथ एक तबला बज रहा है। तो मैंने कहा है तबला ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा सेलेबल है, तो अपने को तबला सीखना चाहिए। तबला सीख लिया। तबला सीखने के बाद में एक प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य करने का अवसर मिला, दैनिक वेतन पर, शासकीय कन्या महाविद्यालय। और वहाँ पे कोई एक जो कमज़ोर बच्ची थी, बहुत कम व्यक्तियों को सप्लीमेंट्री म्यूज़िक में आती है, वहाँ एक बिटिया को सप्लीमेंट्री आई। और उस सप्लीमेंट्री की एग्ज़ाम जब हो रही थी, तब जिनके साथ मैं तबला संगत करता था, जो अभी फ़िलहाल मेरे कथक नृत्य के गुरु हैं, डॉक्टर पंडित राजकुमार जी थोलिया साहब, तो उन्होंने ये कहा कि भाई इसको सारे थोड़े आते हैं, और जब मैं नहीं होता हूँ तो क्लास में ये हस्तक भी बताता है, पर ये सीखता नहीं। तो जो परीक्षक आए थे वो नागदा के ही थे आपके, श्री सुरेश धर्माधिकारी जी, मेरे गुरु जी। उन्होंने कहा कि मैं अगले साल आऊँगा तो तुम कुछ न कुछ सीख के मेरे को सुनाना भैया, ऐसा नहीं चलेगा। सर इतने बड़े सिखाने वाले आपके पास विद्यमान है तो आप सीखते क्यों नहीं। तो अब चूंकि वो इतने वरिष्ठ थे कि मैं मना भी नहीं कर पाया। मैंने कहा नहीं बिल्कुल प्रयास करूँगा सीखने का। फिर वो तो एग्ज़ाम लेके चले गए वो जी बिटिया की। मतलब यहाँ उल्टा हो रहा है, बहुत से लोग किसी पॉपुलर व्यक्ति को देख के, उसकी कला को देख के और कुछ कला को सीखना चाहते हैं। तबला तो मैंने मित्रों के जो परिचित थे उनको देख के सीखा कि भाई ये जा रहे हैं तो अपने को भी सीखना चाहिए ऐसा।
लेकिन कथक में एंट्री कैसे हुई कि जब ये बिटिया की तैयारी बिल्कुल नहीं है, सप्लीमेंट्री आई है इसको, और ये बीए हो जाएगी, तो आप क्यों नहीं हो सकते हो? इतनी सी तैयारी में तो आपको तो सब आता है। तब फिर मैंने कथक नृत्य की तरफ जो है परीक्षाएं देना चालू किया, सीखना चालू किया। इस तरह से मेरा कथक नृत्य की तरफ जो है लगाव हुआ और मैंने कथक नृत्य को सीखा। पर जो मुझे जिन्होंने सिखाया है उनके सिखाने का तरीका इतना विस्तृत और इतना स्पष्ट था कि जैसे उनको कोई हस्तक सिखाना है, मान लो ये हस्तक सिखाना है उनको कि ये सिखा रहे हैं, तो वो उनका तरीका ऐसा था कि ये आपकी मध्यमा उंगली जो है ये आँख की सीध में रहेगी ऐसे। अच्छा। जिस चीज़ को आप ड्रा नहीं कर सकते हो, जिस चीज़ का कोई पैमाना नहीं है, उसका उन्होंने पैमाना बनाया, ये यहाँ रखना है। उसके बाद में आपको जैसे ये करा आपने, ये रखा है, अब इसको पलटाना है। पलटाने के बाद में आपको इसको आपके सीने के यहाँ लाना है, मतलब एंगल टू एंगल बताया। इस तरह से उन्होंने ट्रेनिंग दी। और फिर उसके बाद आपको मतलब ये और फिर ये, पहले वो ऐसे सिखाते थे जैसे पीटी कर रहे हैं। फिर वो ये कहते थे कि कथक मतलब ये कि जहाँ पे हाथ जा रहा है वहाँ पे आपकी दृष्टि जाना चाहिए। और कथक नृत्य या अन्य भारतीय शास्त्रीय नृत्यों में और ब्रेक डांस में यही फर्क है कि यहाँ पे स्टेप को ब्रेक नहीं किया जा रहा है, ये ब्रेक डांस है। और कथक में जैसे यहाँ से आपने स्टार्ट किया, ये पूरा हाथ घुमाया, ये किया, यहाँ आके एक झटका दिया। ये कथक में जो एक लयबद्धता है, ये एक तारतम्य बना हुआ है, ये हमारे इंडियन क्लासिकल डांस की विशेषता है। तो ये उन्होंने जितना अच्छे से सिखाया, इस वजह से मैं देरी से भी सीखा तो भी मैं वो बात को सीख पाया। यानी एक अच्छा गुरु शिष्य को कम समय में अधिक ज्ञान दे सकता है अगर शिष्य सुयोग्य है तो। अभी सर आपने जैसे कहा कि संगीत 3 कलाओं का मेल होता है, गायन, वादन, नृत्य, और तबले की तरफ आपका रुझान इसलिए था क्योंकि तीनों कलाओं में संगत करने का मौका मिलता है। यही मेरा एक अगला क्वेश्चन है सर कि इन तीनों कलाओं के साथ में जब आप संगत करते हैं तो इसका सामंजस्य बिठाने के लिए आप क्या करते हैं? आप किस तरह से इन तीनों चीज़ों को एक साथ ले चलते हैं? तीनों विधाएं अपने आप में ऐसी हैं कि उनको अगर थोड़ा सा आप ध्यान लगा के, मन लगा के सीखेंगे तो उसमें संभव हो पाता है संगत करना। सिर्फ ये है कि कथक नृत्य के जो बोल होते हैं उनका आपको प्रशिक्षण लेना पड़ता है किसी विद्वान के साथ बैठकर। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे जो मेरे गुरुजी थे वो राजेंद्र आर्य सर, वो तबला और पखावज दोनों बजाते थे और वो कथक नृत्य की संगत पहले से किया करते थे। और उन्हीं के जो भतीजे हैं वो अभी जयपुर कथक केंद्र में बहुत अच्छे पखावज वादक और संगतकार हैं। तो उस घराने से मैंने सीखा, तो कथक नृत्य के बोल मुझे गुरुजी से सीखने को मिल गए। फिर मेरा एक बहुत पुराने समय से शौक रहा है पढ़ना। मैं साहित्य पढ़ने का पता नहीं कब से, कोई सोच के नहीं, पर वो एक रुचि रही। तो पढ़ कर मैंने ये देखा कि किसमें कैसे संगत की जाती है। सारी चीज़ें पुस्तकों में विद्वानों ने लिखी हुई हैं, उनको जो है हमारी पीढ़ी तो पढ़ती थी, अब नई पीढ़ी है वो दूसरे माध्यमों से उसका अध्ययन करती है, इंटरनेट के माध्यम से या और जो भी नए आधुनिक माध्यम हैं। तो वो पढ़ने के बाद में मैं जहाँ पे 10 साल मैंने सेवाएं की है, शासकीय कन्या महाविद्यालय, वहाँ पर गायन में जो है स्नातकोत्तर यानी कि एमए तक की क्लासेस थी, तो उसमें मुझे संगत करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। सितार में भी वहाँ पर एमए तक की क्लासेस थी और कथक नृत्य में वहाँ पर बैचलर डिग्री होती थी। एमए करने के लिए इंदौर जाना पड़ता था और अभी भी वही कंडीशन है। माधव म्यूजिक कॉलेज में एमए होता है और विक्रम के परिक्षेत्र में कहीं पे भी एमए कथक नृत्य में नहीं है। तो इस कारण से, क्योंकि वहाँ तो मुझे सेवा देना है, मेरा जॉब था वो, तो जब कभी भी सितार में जाके संगत करना होती थी तो जो मेरे साथ में पहले से कार्य कर रहे हैं मेरे सीनियर्स हैं उनसे मैं मार्गदर्शन लेता था, जिसमें पंडित श्री ललित महंत जी हैं और ओम दत्त आर्य जी हैं जो मेरे गुरु, तबले के गुरु हैं, उनके ही बड़े भाई साहब थे। तो ये लोग ऑलरेडी पहले से वहाँ पे कार्यरत थे। उन्होंने कैसे सितार के साथ बजाना है, झाले के साथ क्या बजेगा, वो उन्होंने प्रैक्टिकली मुझे सिखा दिया। और उसमें चूँकि मैं नया वहाँ पे था, नवोदित कर्मी था, तो मुझे बड़ा रुचिकर लगता था ये सब सीखना। और जब आपकी रुचि किसी विषय में है तो उसमें आपको अगर अधिक कार्य भी दिया जाएगा तो आपको बोझिल नहीं लगेगा। तो उस वजह से मैं एक्स्ट्रा समय देता था। मेरी वहाँ पे ड्यूटी होती थी, उससे मैं 1.5 घंटा 2 घंटा एक्स्ट्रा समय देकर
क्योंकि किसी विद्यार्थी का एमए के अंदर मुझे बजाना है तो उसका परफॉर्मेंस न बिगड़ जाए, इस वजह से वो भी समर्पित रहता था। और बोले भाई मेरे को खाने का समय रहे, तो बोले सर आपका टिफिन मैं ले आऊँगी, आप तो यहीं खाना खा लेंगे बाहर चल के थोड़ा सा अपन, उसके बाद वापस रियाज पे बैठ जाएंगे। तो संगीत में इसीलिए इसको गुरु शिष्य परंपरा कहा गया है कि खास बात यह है कि जैसे कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गढ़ी गढ़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। तो गुरु क्या करता है कि वो जो घड़ा बनाता है जिसको मटकी अपन बोलते हैं, तो आप देखना कि लकड़ी का एक उसके पास में एक ऐसा जैसे टेनिस का छोटा बैट होता है ना, ऐसा एक आकार का एक बार यंत्र रहता है, और वो जब उसको मुख्य आकार तो वो चाक पे दे लेता है, और उसकी बारीकी, उसकी किनोर निकालना, उसका जो मुंह बनाना है, जो उसको तराशना है वो करता है, तब उसको बाहर से मारता है और अंदर से ऐसा हाथ लगा देता है। तो गुरु को भी ऐसी उपमा कबीरदास जी ने दी है। तो जिन जिन लोगों से मुझे ये जो सितार के साथ संगत है, गायन के साथ संगत है, गायन की भी बहुत सारी विधाएं हैं, सुगम संगीत अलग है, उपशास्त्रीय अलग है जिसमें कजरी, चैती, ठुमरी ये आते हैं, उनकी वादन शैली अलग है, और शास्त्रीय संगीत में जो विलंबित ख्याल होता है जिसमें कि एक ताल को 4 गुना विलंबित करके बजाया जाता है, तो वो जिन जिन ने मुझे सिखाया वो मेरे गुरु की तरह ही थे। उन्होंने ऊपर से मुझे डांटा भी सही और अंदर से कुम्हार की तरह हाथ लगा के और मुझे गढ़ा, तो अच्छा घड़ा बन पाया कि नहीं ये तो जो दर्शक हैं वो जानते हैं, पर प्रयास मैंने पूरा किया कि संगीत की जो जो विधाएं हैं, और ये मेरा खास सौभाग्य रहा कि पढ़ने की रुचि के कारण, मतलब ये आपने क्वेश्चन नहीं पूछा है फिर भी मैं बता रहा हूँ, ताकि जो विद्यार्थी नए हैं वो, कुछ लोगों का ऐसा सोचना रहता है कि हम इतना तो सीख गए, हमने तबला भी सीखा, हमको ढोलक भी आती है, पखावज भी आती है, और हम तो हारमोनियम भी बजा लेते हैं, 4 तो बजा लेते हैं, फिर अब आप कह रहे हो कि साहब ये गायन भी सीखो। तो संगीत में ऐसा नहीं है, ये सब चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड हैं। आप तबला बजाते हैं, गाने के साथ बजा रहे हैं तो आपको गाना थोड़ा बहुत तो समझ में आता ही है, नृत्य के साथ बजा रहे हैं तो आता ही है। तो मैंने कोशिश ये करी कि थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ आ जाए, और उस पर माइन्यूटली ध्यान दिया, और जो समझ में नहीं आया वो पूछ लिया सीनियर से, गुरुजनों से। सबसे बड़ी चीज़ है इसमें जिज्ञासु होना, और जिससे आप क्वेश्चन कर रहे हो वो आपकी जिज्ञासा को शांत कर दे। ऐसे सहृदय लोग आपको मिल जाए, तो ये मुझे ऐसे लोग जीवन में मिले। और कोई भी व्यक्ति एक गुरु से सीख कर पारंगत हो जाए, ये आज के समय में थोड़ा सा कठिन है, मुश्किल नहीं है, कठिन है। तो अलग अलग विधाओं के अलग अलग गुरु हुए, मुझे संगीत की बहुत सारी विधाएं सीखने का अवसर प्राप्त हुआ, तबला बजाने का अवसर प्राप्त हुआ, कथक नृत्य सीखने और सिखाने का अवसर प्राप्त हुआ, कोरियोग्राफी मैं जहाँ पे अभी आदित्य बिरला के स्कूल में हूँ, वहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जो नृत्य शिक्षिका हैं वो मुझसे बड़े अच्छे भाव से सलाह लेती हैं कि सर इसमें कैसा करना, तो वहाँ पे अपन उनको बता पाते हैं। कहीं ना कहीं आपको कोरियोग्राफी से भी लगा का भी काफी नॉलेज है कि किस तरह से स्टेज पे, और बहुत सारा कुछ है जी। योग में मैंने पीजी डिप्लोमा किया है। अच्छा। मेरे 300 लेख जो हैं, हाँ जी। ये मेरी आत्मवंदना नहीं है, ये सिर्फ वो बताया जा रहा है जो कर्म किया गया है, और अभी भी हम सीख ही रहे हैं, अभी भी कर्म कर रहे हैं, और हमसे बहुत सारे लोग बहुत बेहतर कर चुके हैं, हमने तो बहुत थोड़ा किया है। पर क्या होता है कि जो नई पीढ़ी है वो ये देखती है कि ये कमज़ोर आदमी इतना कर पाया, तो अगर मैं तो इससे बेहतर हूँ, मैं तो कर ही लूँगा। अब इस तरह से बच्चों को आगे बढ़ाना पड़ता है। जैसे शेरनी अपने बच्चे को, आपने देखा होगा, ऐसा नहीं कि किसी से सीधा लड़ा देती है, पहले खुद लड़ती है। वो बच्चा बैठा भी होता है, सोया भी होता है, उस पर जाके ज़बरदस्ती हमला करती है, 2-4 बार करती है, फिर वो चिढ़ के उस पर हमला करता है ताकि वो पैतरेबाजी सीखे। ये भी एक तरीका है सिखाने का। चलिए, अब और कुछ पूछना चाहती हैं आप? जी सर, हाँ। जैसे कि आपने कहा था कि आपको साहित्य पढ़ने का काफ़ी शौक है, तो सर मेरा ये कहना है कि साहित्य और कला दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिल्कुल। इसमें ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्होंने आपकी रुचि, रुझान बनाया साहित्य में, और वो साहित्य आपको किस तरह से काम आया था? बहुत सारी चीज़ें होती है साहित्य में भी, अलग अलग तरह की चीज़ें होती है जो हमें पढ़नी होती, उसमें ऐसी कौन सी पर्टिकुलर चीज़ है जो आपको आपके संगीत में मददगार हुई है, काफ़ी सपोर्टिव लगी है? संगीत और साहित्य एक दूसरे के पूरक हैं, जी। और
इन दोनों का बहुत पुराना नाता रहा है, क्योंकि संगीतकार साहित्य को ही स्वरों में पिरोकर गाता है। जी। कथक नृत्य वाले भी जब भाव प्रदर्शन करते हैं तो कोई ना कोई साहित्य का सहारा लेकर और उस पर अपना भाव बेसिक स्टोरी प्रदर्शन। लाइन पे अपना काम करते तो साहित्य पहले है, संगीत से पहले साहित्य है। इतना अच्छा, जैसे कि वो आपने सुना होगा मधुराष्टक जो लिखा गया है, अधरम मधुरम, तो उसमें कितनी सारी चीज़ें ऐसी हैं कि ऐसी कोई आप दूसरी रचना लेके आ जाओ, विश्व की कोई सी भी रचना उसका मुकाबला नहीं कर पाएगी। एक शिव तांडव स्तोत्र है, जी। उसको आप 16 श्लोक हैं उसको महापंडित श्री रावण जी ने रचा है, जिसको कि हम एक विलन के रूप में देखते हैं, लेकिन वो प्रकांड विद्वान थे। और वो उसके जो बोल हैं, उसको जिस तरह से बोला और गाया जाता है, वो अद्वितीय है, वो एकमात्र रचना है। तो जो पहले साहित्य आया, उस साहित्य को हमने थोड़ा बहुत सजा दिया, तो सजाने का परसेंटेज कम है। वो ऑलरेडी 75% था, 25 हमने ऐड कर दिया उसमें, तो वो बहुत खिल के आया और 100% आउटपुट आया। तो साहित्य, मैंने जो साहित्य पढ़ा, सबसे पहले तो धार्मिक साहित्य पढ़ने में आया। ब्राह्मण परिवार में जन्म था, माता जी छोटे मोटे भजन गाया करती थी और उन्होंने जो साहित्य एकत्र कर रखा था वो पढ़ा, और वो मंदिर ले जाती थी, वहाँ प्रवचन होते थे। तो उसमें जो धार्मिक स्टोरीज थी कि कृष्ण भगवान, वहाँ कृष्ण के इष्ट वाले लोग ज़्यादा थे। जो प्रवचनकार थी पूज्या माता किशोरी जी, जिन्होंने मेरा नाम रखा है माधव से, अब वो नहीं है, स्वर्गीय हैं। अयोध्या में गुप्तार घाट के करीब उनका आश्रम था और वो बाल ब्रह्मचारिणी थी। उन्होंने जो प्रवचन दिए वो मेरे अभी भी दिमाग में गूंजते हैं। तो वो प्रसंग ऐसे सुनाती थी कि उसमें अपने को इतनी रुचि पैदा होती थी कि अरे कितना अच्छा साहित्य है। तो पहले धार्मिक साहित्य में रुचि हुई, उसके बाद मुझे जो है जानकारी परक, इन्फॉर्मेटिव जो चीज़ें होती है, जो लेख होते हैं, आर्टिकल होते हैं, वो मैंने पढ़े, जिससे कि ऐसा लगे अच्छा ये ऐसा होता है, ये होता। फिर संगीत से एक पत्रिका निकलती है हाथरस से, संगीत नाम से। तो वो पत्रिका हमारे गुरुजी थोलिया साहब के यहाँ नियमित आती थी, प्रति माह वो एक आती थी, वो उसके सदस्य बन गए थे आजीवन। तो वो मुझे पढ़ने में मिली और उसमें बहुत सारी संगीतज्ञों और संगीत से जमी हुई जो जानकारी है, संगीत कैसे किया जाता है, रियाज कैसे किया जाता है, नए बोल तोड़े कैसे बनाए जाते हैं, वो मैंने सीखा। तो यह साहित्य और संगीत का जो एक सामंजस्य है वो इस तरह से हुआ। और फिर मुझे आवश्यकता पड़ी, कहते हैं ना आवश्यकता आविष्कार की जननी है, कि जैसे रागिनी जी जब वहाँ सीख रही थी तो कोई तोड़ा इनको चाहिए था कि सब अतीत चाहिए, अनागत चाहिए। तो कुछ जो क्लिष्ट बंदिशें हैं तो वो किताबों में उपलब्ध नहीं है। तो काल प्रकाश एक तबले की किताब है, उसमें फरमाइशी, कमाली, ये सब बनाने के तरीके दिए हुए हैं। तो वो मैंने पढ़ा। तो बहुत सारे ये किताबें इतनी अवेलेबल नहीं थी पहले। मैं तो चूँकि गर्ल्स कॉलेज में मैं जॉब किया 10 साल, तो वहाँ की लाइब्रेरी को मैं ही संभालता था, वो बुक इशू करना, रख जमा करना, तो वो मैं पढ़ लिया करता था फ्री टाइम में। सर के यहाँ पे वो संगीत मैगजीन आती थी, वो पढ़ लिया करता था। सर की खुद की पर्सनल लाइब्रेरी थी। तो मेरी क्षमता नहीं होने के बावजूद भी मुझे जो इन लोगों का आशीर्वाद मिला, उस वजह से मेरी कला को प्रोत्साहन मिला और मैं थोड़ा बहुत कुछ कर पाया। आपने एक और पॉइंट कहा था सर कि जब आप एमए के लिए जाते थे बच्चे को संगत कराने, तो बच्ची कहती थी कि मैं आपके लिए टिफिन ले आऊंगी, और वहाँ पे एक पॉइंट आया था गुरु शिष्य परंपरा। तो गुरु शिष्य परंपरा का आज के लिए आपका क्या मानना है? मतलब आप इतने समय से इस फील्ड में हैं, आपने अपने गुरुजी से सीखा, उनके गुरुजी से उन्होंने सीखा, ये परंपरा चली आ रही है और ये इतनी पुरानी है कि हमारे भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ये सभी गुरु शिष्य परंपरा में करते आ रहे हैं। तो इस परंपरा को लेके आपके क्या विचार हैं? ये पहले कैसी थी और अब इसमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन है? कुछ उस पे आपके विचार। क्या होता है, समय है परिवर्तनशील जी। और जो समय के साथ अपनी मान्यताओं को बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं, वही उन्नति कर पाते हैं, या वही देश उन्नति कर पाता है जिसकी अपनी कोई संस्कृति है। तो हमारे जो भारतवर्ष है, जिसको हम भरत भूमि कहते हैं, इसकी तो बहुत ही विस्तृत और बड़ी विशद संस्कृति है, जिसको विश्व ने माना है। अभी अमेरिका के संसद भवन में कोई शपथ ग्रहण समारोह था, तो वहाँ पे संस्कृत के श्लोक का उच्चारण किया जा रहा था। तो हमारी संस्कृति तो विदेशों में भी अपनाई जा रही है। तो हम लोगों का ये विशेष कर्तव्य है कि हमारी संस्कृति को, ये गुरु शिष्य परंपरा को हमें अक्षुण्ण रखना है, इसको सुरक्षित रखना है, और नई पीढ़ी को ये इस परंपरा के बारे में
जागृत करना है, उनका रुझान इस ओर लाना है। ये हम जो गुरुजन हैं उनका दायित्व भी है, हमारा कर्तव्य भी है ना। तो उसके लिए जो भी नई पीढ़ी को करना चाहिए वो जानकारी हमें देना चाहिए। नई पीढ़ी आईटी सेक्टर को महत्व देने वाली है, नई पीढ़ी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में विशेषज्ञता हासिल कर चुकी है, भौतिक संसाधनों को अपना रही है। आज नया बच्चा उतना अच्छा मोबाइल ऑपरेट कर लेगा जितना कि मैं नहीं कर पाऊंगा। ये उसकी बुद्धिमत्ता है, वो ब्रिलियंट है, लेकिन उसको ये नहीं मालूम है कि हनुमान चालीसा क्या होता है, रामचरितमानस क्या होती है, भगवद गीता क्या होती है। तो अगर हम कहें कि सब उसका दोष है, नहीं। अगर बच्चा बड़ों की तरह सोचने लग जाता तो फिर उसका बचपन कहाँ जाता, या वही बड़ा हो जाता। फिर तो फर्क क्या रह जाता है? विद्यार्थी अगर गुरु की तरह संजीदा या उतना गंभीर हो जाए तो फिर विद्यार्थी और गुरु का अंतर कहाँ है? तो ये पीढ़ी का अंतर रहेगा, वैचारिक मतभेद मनभेद रहेंगे। इन सबको पाटते हुए, इन सब पे हमको पर्दा डालते हुए और हमें एक कोई मध्य मार्ग निकालना है कि हमारी कलाएं अक्षुण्ण रहें, बरकरार रहें और अब इन्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाए। पहले हम पे बहुत आक्रमण हुए, हमारे मंदिरों में जो शिल्प कला थी, जो पाषाण कला थी, वो क्षतिग्रस्त कर दी गई। अब उनका फिर से हम पुनरुद्धार कर रहे हैं, उन्हें फिर से पुनर्निर्माण किया जा रहा है, उन्हें संरक्षित किया जा रहा है। तो इसी तरह से संगीत अभी जिस स्थिति में है काफी सम्मानजनक स्थिति में है ना, किंतु इसमें जो कुछ पुरानी परंपराएं हैं वो धीरे धीरे टूट रही हैं या वो खंडित हो रही हैं, उनका कुछ अंश जो है वो क्षरण हो रहा है उनका। तो हमें ये करना है कि वो अपने पूर्णता से आगे की पीढ़ी को मिले। जैसे कि मेरी बात अभी तुम्हारी गुरुजी से हो रही थी, रागिनी जी से। उन्होंने कहा कि हमने इस तरह का कोई प्रकल्प लिया है कि हम मंदिर में जाकर और वहाँ पर उस पौराणिक शिल्प के साथ में जो संगीत पुरानी कला है, जो नृत्य पुरानी कला है, इसको शूट करते हैं। क्योंकि नई पीढ़ी को अगर पुरानी परंपराओं से जोड़ना है तो हमें ऑडियो विजुअल्स और हमारी पुरानी मान्यताओं को मिक्स करके कुछ ऐसा इनोवेटिव करना होगा, कुछ नवाचार करना होगा कि नई पीढ़ी सहज रूप से उसको सीख जाए। आप किसी को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी पुरानी परंपरा है तुमको सीखना है, अरे क्या ओल्ड इज गोल्ड, अलग हटाओ इसको। मतलब तो आधुनिक लोग और पुराने का बैलेंस होना जरूरी है, ये एक उसका कंक्लूजन निकल सकता है। नहीं, बैलेंस होना जरूरी नहीं है, नए और पुराने का बैलेंस नहीं। वो हमारा कर्तव्य है संगीत के गुरुओं का कि पुरानी परंपराओं को नई पीढ़ी को उसी स्वरूप में हम सौंपें, वो बैलेंस बनाना। अब उनके बाद वो क्या करते हैं, वो कितना, हाँ, उनकी जिम्मेदारी। आप किसी शिष्य का इंटरव्यू लेंगी तब आप उनसे क्वेश्चन करिएगा। मेरी जिम्मेदारी मैंने बताई कि पुरानी परंपराओं को गुरुजनों का ये दायित्व है और जो रागिनी जी कर रही हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इस फील्ड में, जैसे कथक नृत्य के पूर्व संचालक हैं उस्ताद रामलाल जी, वो बहुत अच्छा काम कर रहा है। बहुत सारे उनके जो विद्यार्थी हैं वो कॉलेज में प्रोफेसर हैं और कुछ गुरुजन ऐसे हैं कि जिन्होंने उस कला को बनाए रखा है। तो हम भी यही चाहते हैं कि ये कला ऐसी की ऐसी नई पीढ़ी को हस्तांतरित हो और आगे वाली पीढ़ी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसको इसी तरह से कंटिन्यू करें। आपने अभी जिक्र किया मेरे गुरुजी का, डॉक्टर रागिनी मक्खर जी का, तो मैं जानना चाहूँगी कि वो मैडम हमारी गुरुजी, वो आपसे एज शिष्य वो कैसी रही? आपका उनसे एक गुरु वाला जो अफेक्शन था और उनका एज अ शिष्य जो था, मैं आप दोनों का जानना चाहती हूँ कि मैम का एक शिष्य के रूप में आपके समक्ष किस तरह से एक जर्नी रहा? क्या होता है जब कोई पुष्प प्रस्फुटित होता है तब उसका स्वरूप कुछ और होता है। कोई पौधा जब आप छोटा देखेंगे तो उसकी पत्तियों को देख के आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि यह आम का पौधा है या ये अशोक का है, क्योंकि आम और अशोक के पत्ते एक जैसे होते हैं। जब उसका विकास होगा, जब वो पल्लवित होगा, तब उसका जो स्वरूप होगा वो बहुत अलग होगा। तो आपने अपनी गुरु को अभी जिस स्थिति में देखा है वो काफ़ी पल्लवित, विकसित और प्रशिक्षित, सुशिक्षित और प्रसिद्ध, उनकी ये स्थिति है। और उन्होंने काफ़ी परिश्रम से, लगन से और काफ़ी कुछ रियाज से उन्होंने ये सब अचीव किया है, प्राप्त किया है, जो कि एक सामान्य
परिस्थिति में पले बड़े व्यक्ति के लिए बहुत दुष्कर है, बहुत मुश्किल है। तो मुश्किल कार्य को उन्होंने अपने 100% एफर्ट से उसको उन्होंने सरल कर लिया, क्योंकि उनका लगाव, उनमें एक जुनून था। लगाव भी एक छोटा शब्द है। संगीत के लिए सब कुछ त्यागना पड़ता है, तब संगीत होता है। तो उन्होंने बहुत सारा त्याग करके और उसको अचीव किया। किंतु मैं जिस रागिनी से पहले, सबसे पहले मेरी मुलाकात हुई थी, मिले, तब एक वो कहा ना मैंने कि वो गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, तो वो कच्चे घड़े के समान मामला था जी। हाँ, बड़ी चंचल, उच्छृंखल और लापरवाह, कोई परवाह नहीं मतलब जी। तो बहुत सारे लोग स्कूल में, मैं स्कूल में हूँ चूंकि, तो वहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, साहब ये पढ़ता लिखता ही नहीं साहब, बहुत मस्ती करता है साहब बच्चा, तो हम परेशान हैं इससे सर, आप बताएं इसका कैसे, क्या क्या इसका कोई उपाय बताएं इसका। तो मैं अपने हिसाब से उसको परिभाषित करके बोलता हूँ कि आपका बच्चा चंचल है, उच्छृंखल है, मस्तीखोर है, ये बहुत अच्छी बात है। तो बोलते हैं क्या अच्छी बात है साहब, हमको परेशानी। उनका भैया बच्चा है तो उसको पालना पोसना, उसको प्रशिक्षित करना है ना, उसको शिक्षा दीक्षा देना, ये सबसे पहला कार्य पेरेंट्स का है, तो ये तो अपने को करना पड़ेगा। किंतु आप उन पेरेंट की भी समस्या जानिए कि जिनका बच्चा, वो बोलते हैं भोंदू में बैठा रहता है, तो उससे तो आपका बच्चा बेहतर हुआ कि नहीं? बोले हाँ साहब भोंदू तो नहीं है ये। तो मैंने कहा इसकी ऊर्जा को सही जगह पे लगाना है अपने को, उसको दिशा देना है। सही दिशा दे दोगे आप, फिर देखो आप इसको, ये संगीत कला और जो खेलकूद हैं, इस चित्रकला में जरूर कोई थोड़ा सा गंभीर बच्चा होगा तो चलेगा, लेकिन ये कलाएं तो ऐसी हैं, प्रदर्शनकारी कलाएं, यहाँ तो प्रदर्शन ही करना है। तो रागिनी जी उस समय बड़े बेफिक्र होकर उस कला में उन्होंने शुरुआत की, और उस वक्त कोई ऐसा उद्देश्य नहीं रहा होगा मेरे ख्याल से कि हमें इस गगनचुंबी ऊंचाई तक पहुंचना है, आसमान की ऊंचाई तक जाना है। बहुत सी चीज़ें क्या होता है कि सहज भाव से हम आरंभ करते हैं, और जब उसमें हमारा कहते हैं ना टर्निंग पॉइंट आना, जब हमारी रुचि जागृत हो जाती है, तब वो हमारे लिए एक पैशन हो जाता है, हमारा जुनून हो जाता है। तो उन्होंने शुरुआत बड़े सहज रूप से की, और बाद में उस कला में हमको भी नहीं पता था कि ये कलाकार ऐसा बन के निकलेगा, पर ये दिमाग में ज़रूर था कि ये कुछ कर सकता है, ये चिंगारी मशाल बन सकती है। तो ये चिंगारी इसी रूप में जलती रहे, इसका स्पार्क थोड़ा सा हम और बढ़ा दें, ये एक हमने थोड़ा प्रयास किया। और चूँकि क्या होता है, जब आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में जुड़ते हैं जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है, प्रशंसा नवोदित कलाकार के लिए एक कहते हैं ना जिससे कि वो संजीवनी बूटी है। उस कलाकार को अगर आप उसकी समीक्षा कर दोगे, उसकी बुराई कर दोगे, तो हो सकता है वो निराश होकर और ये फील्ड ही छोड़ दे। तो प्राइमरी स्टेज पे जो बच्चा सीख रहा है, उसको उसकी त्रुटियां बताना है तो बहुत ढक के बताना है। आप कोई व्यक्ति अगर मान लो काला है तो उसको भी सकते हैं कैसा काला कट हो रहा है यार ये, और अपन वो भी कह सकते हैं कि बड़ी सांवली सूरत है भैया आपकी। तो वो क्या अपने आप को कृष्ण भगवान समझ के और थोड़ा सा प्रोत्साहित होगा। तो हमारे पुराने लोगों ने भाषा का जो आविष्कार किया है इसीलिए किया है कि आप भाषा के साथ में, भाषा के चमत्कार से सामने वाले को इस तरह से उस बात को कहें कि उसको बुरा भी नहीं लगे, प्रोत्साहित भी हो और वो त्रुटि को दूर भी कर ले। तो ये कुछ जो हमने गुरुजनों से सीखा था, हमने अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया। तो इस तरह से उनका रहा। और शुरुआती जो समय है उसमें भी ऐसा नहीं रहा कि उन्होंने कुछ किया ही ना हो, इसको ऐसा ना समझा जाए। उनको जो कार्य रुचिकर लगता था वो अवश्य करती थी। और मेरे साथ उनका जो एक तारतम्य था कि सर ने कहा है तो इसको करना है। कुछ ऐसा रहता है ना कि किसी किसी की कही हुई बात आपको माता पिता कहते हैं सत्य बोलना चाहिए, अच्छे मार्ग पर चलना चाहिए, है ना, रोज शाम को संध्या पूजा करना चाहिए। आपको यार मम्मी तो कब से बोल रही हैं, मैं छोटी थी ना तब से सुन रही। और वही बात आपको एक बहुत बड़े मंच पे एक आभा मंडल वाले संत आए हैं, कोई उनके बड़े बड़े वाल हैं, 2 4 5 माइक लगे हैं, और वहाँ से उन्होंने उस बात को कह दिया, भक्तों ईश्वर उपासना के हेतु ही ये जीवन है। तो
आपको सुनना नहीं, महाराज जी ने कहा है ईश्वरोपासना जरूरी, आप अगले दिन से लग जाओगे। तो ये एक उदाहरण है। इसी तरह से आपके परिवार में भी कोई व्यक्ति है कि आपको उन्होंने कहा कि बेटा शनिवार के दिन आपको काले कपड़े पहनना चाहिए, शुभ होता है, और शुभ कार्यों में आपको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, आप पूजा में जा रहे हैं, शुभ कार्य में जा रहे हैं, तो वो बात आपको एक पत्थर की लकीर के समान में दर्ज हो जाएगी। कुछ बातें मैंने सामान्य रूप से कही और उसको मेरे विद्यार्थियों ने बड़े इंपॉर्टेंट IMP नोट बना के और उसका अध्ययन किया, चिंतन किया, मनन किया, और वो उनका सौभाग्य, उनका भाग्य है और उनका अचीवमेंट है कि वो आज बहुत अच्छे स्तर पे इस कला को ले गए और आगे उनका भविष्य और उज्जवल है। जैसा कि आपने अभी बताया कि मैम ने आपकी जो चीज़ें थी वो आपने सामान्य रूप से बताई, पर उन्होंने अपने जीवन में उसको एक तरह से एक रूल की तरह ले लिया कि नहीं मुझे ऐसा करना है। तो इससे मेरा अगला सवाल ये है कि एक शिष्य के लिए क्या ज़रूरत है, एक शिष्य अच्छा शिष्य बनने के लिए उसमें क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए कि वो शिष्य के डेफिनेशन को पूरा साकार कर सके कि हाँ यही सच्चा शिष्य है या यही अच्छा शिष्य है। ये विषय इतना विस्तारित है और इसको अपन कोई भी एक पैमाने में बांध नहीं सकते, किसी एक सिद्धांत में नहीं बांध सकते, क्योंकि भांति भांति के शिष्य हैं और भांति भांति के गुरु हैं। सबसे पहली चीज़ ये है कि अगर गुरु सुयोग्य है, गुरु मतलब खुद शक्तिमान है, ज्ञानवान है, गुणवान है, और वो किसी शिष्य को कोई बात बता रहा है, तो शिष्य को वो बात को सबसे पहले शुरुआती दौर में 2-4 साल तक तो उसका पालन करना है कि भाई मेरे को कहा गया है कि आपको ऐसे तत्कार करना है। क्योंकि संगीत में ऐसा होता है कि जो चीज़ हमको 5वें साल कराना है ना, तो उसको आज हम अलग रूप में सिखाएंगे। जैसे मान लीजिए कि आपको बहुत फास्ट दौड़ना है, तो मैं बहुत फास्ट दौड़ के बता देता हूँ आपको, आपके समझ में आएगा, और मैं आपको बताता हूँ कि देखिए इस तरह से आपको ये कदम उठाना है लेफ्ट वाला, और फिर राइट वाले को ऐसे ऊपर की तरफ ले जाना है, फिर ये ऊपर से नीचे आएगा तब इसको तुरंत उठा लेना है, और ये प्रक्रिया बहुत तीव्र गति से करना है। तो गुरु जो एक्सप्लेन आपको कर रहा है उसको आपको अक्षरशः पालन करना है, क्योंकि उसने अपने जीवन में जो कुछ भी महसूस किया, जो उसने अनुभव किया, वो अनुभव का सार आपको दे रहा है। हो सकता है कि उसको जब सिखाया गया तो इतने विस्तारित नहीं बताया गया, उसने अपना भी उसमें कुछ चीज़ जोड़ी है। हर शिष्य गुरु से सीखी हुई कला को आगे विस्तार करने के लिए अपना भी उसमें कुछ विशेषता जोड़ता है, तो वो विशेषता के साथ आपको सवाया सबक मिल रहा है। उनके गुरु जी का था ही सही, इनका भी उसमें जुड़ गया, तो सवाया भी हो सकता है, 1.5 भी हो सकता है, 2 गुना भी हो सकता है। शिष्य ने कितना उसमें जोड़ा है, तो आपको शुरुआती दौर में अक्षरशः पालन करना है कि हाथ ऐसे रखना है तो ऐसे ही रखना है, ये भरतनाट्यम वाले रखते हैं ऐसे नहीं रखो, ऐसे रखो, ये मुद्रा ऐसे होगी। तो अब आप उसमें सोचो कि साहब नहीं ऐसे ही हो सकती है, क्योंकि जिज्ञासु बच्चा क्या करता, अपना भी जोड़ता ना। तो शुरुआती दौर में जब तक आप पारंगत होने के करीब नहीं आ जाते, आपको गुरु की आज्ञा का पालन करना है। ये संगीत का पहला सिद्धांत है जी। उसके बाद आपको लगता है कि हाँ अब मैं सीख गया हूँ कुछ, गुरु से आज्ञा लेकर फिर आप उसमें नया इनोवेशन करिए, नवाचार करिए उसमें। तो अच्छा शिष्य कौन होता है? जो कला को जिस तरह सिखाया जा रहा है, जिस तरह से मार्ग बताया जा रहा है कि इसको इस तरह से अभ्यास करें, आप जो प्रशिक्षण के दौरान आपको बातें बताई जा रही है उसको आप माइन्यूटली ध्यान में रखें। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि क्रिया की ही प्रतिक्रिया होती है, ऐसा साइंस का एक विज्ञान का सिद्धांत है ना। अब मैं आपके सामने एक कार्य कर रहा हूँ, है ना, आप उसको ध्यान से देखिए और फिर मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, है ना। दो क्रिया मैंने करी, दोनों के रिजल्ट आपके सामने हैं, दोनों के परिणाम आपके सामने। आप बताइए आपको क्या समझ में आया इससे? पहला जब आपने पेपर को फोल्ड करके उसको फाड़ा एकदम अच्छे से, पहले तो उसको क्लीन कर दिया ताकि एक क्रीज आ जाए, उस क्रीज से एक बहुत डेफिनेट इस तरह का आपका शेप आया पेपर का। उसके बाद आपने बिना किसी एक्शन के बाकी के बचे हुए पेपर को आपने फाड़ा, तो
दो अलग अलग शेप आए, मतलब एक डेफिनेट चीज़ बाहर नहीं आई, एक अच्छा स्वरूप बाहर नहीं आया, एक बहुत क्लीन स्वरूप ऐसे बाहर आया। ये मेरा अब ये बात, जो बात मैंने आपको प्रैक्टिकली करके दिखाई, जी ये बहुत सारे संगीत के विद्वान लोग हैं, वो अपने एक सांचे में, उनका एक सांचा बना हुआ है, उस तरह से संगीत को सिखाना चाहते हैं। कोई भी रागिनी मक्खर जी की प्रैक्टिस को देख के ये नहीं कह सकता कि माधव तिवारी ने इनको नृत्य सिखाया होगा, क्योंकि मैं उतनी प्रैक्टिस में कभी नाचा ही नहीं। और ये मेरी मान्यता है कि एक गुरु को शिष्य को तैयार करने के लिए जरूरी नहीं है कि वो उस विधा का भी जानकार हो। सीखना इसी को तो कहते हैं। जी दत्त भगवान जो थे, उन्होंने कुत्ते को भी गुरु बनाया था। आप उनकी कथा पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा, अभी चूंकि वो विषय नहीं है इसलिए। तो इनके विषय के बहुत सारे विशेषज्ञ इनको सिखा चुके हैं, मैं क्या सिखाऊंगा इनको। किंतु कोई एक मार्ग, एक दिशा, संगीत सिखाना है ना, आप घंटे भर रियाज करके पसीने में तर हो रहे हो और बच्चे को कुछ नहीं आ रहा है तो क्या सिखाया फिर आपने उससे 5 मिनट बात करी, मैंने आपको ये एक उदाहरण दिया। ये हो सकता है कि आपकी लाइफ बदल दे। इस उदाहरण को अगर आप फॉलो कर लेते हैं, ये योग का बहुत बड़ा चैप्टर है। जब मैं बॉम्बे में, एक वर्ल्ड योग सेंटर है सांता क्रूज में, जिसकी संचालिका हैं हंसा जयदेव, डॉक्टर हंसा जयदेव, विश्वविख्यात योग गुरु हैं वो। आप नेट पे भी उनको देखेंगे। उन्हीं के सुयोगी शिष्य हैं राधेश्याम मिश्रा जी, जो अभी ब्राज़ील में सिखा रहे हैं, मेरे मित्र हैं। तो वहाँ मैंने योग, अब मैं जब आपसे बात कर रहा हूँ तो 8-10 विधाओं को अपने जीवन में उतारने के बाद, बहुत कुछ घिसाई मेरी हो जाने के बाद मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तो जो मेरे जीवन का निचोड़ है वो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आप तक पहुँचे, विद्यार्थियों तक पहुँचे। यही उद्देश्य है नाद योग का। तो ये जो है, इसको कहते हैं पूर्व तैयारी। जी आपने जिस तरह का, मतलब प्रैक्टिस जिसको अपन कहते हैं, पूर्व तैयारी जैसी आपने की है, वैसा आपका प्रदर्शन होगा। जी दोनों प्रदर्शन आपके सामने है। आप अच्छे से कागज को पहले पूर्व तैयारी अच्छी करेंगे। भाई आपको घुंघरू ढंग से बांधना है, उसका तरीका आपने सीखा है। ड्रेस का, आप ग्रुप में डांस कर रहे हैं तो किसी का दुपट्टा निकल जाता है और वो बड़ा भद्दा लगता है, फिर वो एक ही एक अलग ही दिखता है ना। किसी के बालों में से जो उन्होंने श्रृंगार सामग्री लगाई हुई है, वो एक माला यहाँ लटक जाती है और वो एक अलग अपना विशेष प्रभाव छोड़ती है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए जो त्रुटियां हैं, जो भी हमारी मिस्टेक्स हैं, उनको हम रिमूव करेंगे, तभी हम कला में पारंगत और निष्णात हो पाएंगे। तो यही बच्चे को सिखाना है। कला सिखाने के लिए, कथक नृत्य सिखाने के लिए तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 25-30 हज़ार तो इंस्टीट्यूशन हिंदुस्तान में हैं। फिर नाद योग में आके सीखने का क्या मतलब है? वहाँ कुछ स्पेशल होना चाहिए ना। तो वो ये स्पेशल मैं बता रहा हूँ आपको कि इस तरह से रागिनी जी को मुझे जितना आता था और जितना समय हम लोग एक दूसरे के साथ स्पेंड कर पाए, मैंने इस तरह के टेक्निक्स उनको बताए, जिस टेक्निक से आप बहुत जल्दी आगे जाते हैं। रियाज आपको करना है। गुरु का कर्तव्य है कि आपके साथ बैठ के तबला अच्छे से बजाए और आपसे रियाज करवाए। 4 घंटे आपको रगड़े, ना कि खुद नाच नाच के और थक जाए और आने वाले दूसरे विद्यार्थी को सिखा ही नहीं पाए, आराम करने चला जाए। फिर गुरु को अपनी, क्योंकि वो गुरु की उम्र ज़्यादा है, तो उसको अपनी क्षमताओं को उतना ही खर्च करना है। एक युवा और एक जो अधेड़ अवस्था में आ गए हैं, उनकी कार्यक्षमता में तो थोड़ा सा परिवर्तन आएगा ना, ये बात है। तो ये रियाज और गुरु शिष्य परंपरा सबका निचोड़ ये है। जी बस आखिरी सवाल मैं करना चाहूँगी कि अभी हम 2 साल से कोविड का दौर देख रहे हैं सर। तो इस कोविड के दौर में कई कलाकार ऐसे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते थे, लेकिन आते आते कोविड में देखा कि नहीं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस फील्ड में, तो वो दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया। मैं आज आपसे बस समाप्ति की तरफ यही पूछना चाहूँगी कि उन लोगों के लिए आपको क्या मैसेज देना है, एक ऐसा क्या संदेश देना है कि इस फील्ड में आगे बहुत स्कोप है, आगे कई सारी जगह जा सकते हैं, चाहे लॉकडाउन हो या ना हो। ऐसी परिस्थिति में कैसे खड़े होना है और आगे क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? संगीत जो है सरस्वती की देन है। जी बहुत सारी अन्य विधाएं हैं, बहुत सारे अन्य विषय हैं,
जिनमें आपको लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है, जिनमें कि अर्थ की अधिकता है। कला में पहली बात तो ये कि जो बच्चा कला में आता है, कला में प्रवेश लेता है, वो उसका मिजाज अलग होता है। किंतु वर्तमान समय में यूनिवर्सिटीज़ में सब चीज़ें एक साथ पढ़ाई जा रही हैं, ज्योतिष, वेद विज्ञान, संगीत, योग। तो जिस तरह से वाणिज्य है, कॉमर्स है, साइंस है, आर्ट से पढ़ाया जा रहा है, उसी तरह से ये कलाएं भी पढ़ाई जा रही। तो इन सब का वेटेज समान है। और अभी नई शिक्षा नीति जो आ रही है उसमें और इस तरह से कर दिया है कि संगीत करिकुलर एक्टिविटीज़ में नहीं, ये भी एक सब्जेक्ट है। साइंस वाला भी संगीत लेके डिग्री कर सकता है, कॉमर्स वाला भी ले सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा परिदृश्य परिवर्तित है। तो आने वाले समय में जो नए हमारे विद्यार्थी आ रहे हैं उनके लिए बहुत स्कोप है, क्योंकि अब साइंस वाला अगर संगीत सीखेगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो एक पीरियड साइंस कॉलेज में अटेंड करेगा और दूसरे पीरियड के लिए वो अगले कॉलेज में जाएगा। ये सारे संसाधन उनको, जो पढ़ाने वाले गुरुजन है, वो एक ही जगह पे उनको अपॉइंट करना होंगे। तो संगीत के लिए ये बहुत अच्छा सूचक है कि नई शिक्षा नीति जो हमारे भारत सरकार ने बनाई है, तो वो इस फील्ड में आए और अब उन्हें बाकी जो विषय हैं उसमें जितने रोजगार या अर्थोपार्जन, जो अर्थोपार्जन होता है उसी हिसाब से इसमें भी उनको अर्निंग होगी। बस वही है कि आपको इसमें बाकी विषय से थोड़ा सा अधिक रियाज करना पड़ेगा। एक विषय है साहित्य। मुंशी प्रेमचंद ने गबन गोदान उपन्यास लिखा, मीराबाई ने ये 20 भजन लिखे। एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूँ, उन्होंने 2000 लिखे होंगे, है ना। और इसके अलावा और भी साहित्यकार हैं साहब, नागार्जुन है, वो सब लिख गए जो साहित्य, उसमें आपको उनको रटना है और अगली पीढ़ी को पढ़ाना है ना। कोर्स में जो साहित्य होता है वो आज नया कोई साहित्यकार है उसकी कविता नहीं होती। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन की कविता होगी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की होगी, उसका आपने एक बार अध्ययन कर लिया, वो आप उसको पढ़ाते रहेंगे। संगीत में ऐसा नहीं है। संगीत में तो आपने अगर 10 गानों पे डांस कर लिया है, चाहे वो शास्त्रीय हो, लोक हो या सुगम हो, तो एक बार आप प्रदर्शन किया तो अगली बार आपको नए 10 गाने लेके जाना पड़ेंगे, नए आइटम्स लेके जाना पड़ेंगे। तो इसमें निरंतर आपको प्रगति करना है और नया कुछ करके देना है। बाकी विषय में ऐसा है जो थ्योरिटिकल सब्जेक्ट है उसमें आपको रट लेना है और उससे आपका काम चल जाता है। यहाँ पे आपको रोज़ाना 1.5 से 2 घंटा चिंतन, मनन और अभ्यास करना पड़ेगा। तो अगर किसी बच्चे के पास इतना समय नहीं है तो फिर वो इस कला में पारंगत नहीं हो पाएगा। सिर्फ ये है कि पर ये कला जो आपको देती है, तुम आपने पूछा कि इस कला में क्यों आए। इस कला में इसलिए आए कि मान लीजिए कि MBBS डॉक्टर है, तो वो अपनी डिस्पेंसरी खोल के बैठा है, उसके पास सुबह से कैसे लोग आएंगे। मान लीजिए मैं छाती और श्वास रोग स्पेशलिस्ट हूँ, मेरे पास एक मरीज आएगा, डॉक्टर साहब सुबह से तबीयत खराब है, बलगम निकल रही है, डॉक्टर साहब बहुत ऐसी पीली बलगम निकल रही है। इसी तरह के दुखी और व्यथित लोग आएंगे। कोई आएगा, आवाज नहीं निकल रही साहब, 2 दिन से गला बैठ गया है, कुछ बताओ आप। कोई आएगा, फेफड़े में तकलीफ है साहब। कोई ऐसा आदमी आएगा, मैं बहुत सुखी हूँ साहब, क्योंकि ठीक होने के बाद तो डॉक्टर साहब के पास जाना ही छोड़ देते हैं लोग कि ठीक हो गया यार, अब क्या करना, फिर फीस मांग लेंगे डॉक्टर साहब। संगीत में क्या है, जब आप सीख रहे हैं तब आप गुरु को देख रहे हैं कितना अच्छा नृत्य करती है हमारी गुरु, आपको एक प्रफुल्लता हो रही है। आप सीख गए मान लो, तो आप कहीं प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आपको नहीं करना है कुछ भी। माइक अरेंजमेंट एक संस्था करेगी, स्टेज अरेंजमेंट वो संस्था करेगी, आपका परिचय वो संस्था पूछेगी आपसे, मैडम आपका वो बायोडाटा प्लीज़ आप दे दीजिए, वो न्यूज़ वगैरह बनाना है, और फोटोग्राफ भी, थोड़ा वीडियो वगैरह तो वीडियो चैनल पे थोड़ा सा दिखाना पड़ता है लोकल हमारे, आपको नहीं करना है सब, सारी व्यवस्थाएं दूसरे लोग करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अगले दिन वो सारा प्रचार प्रसार होगा, उसको देख के आपको लोग कहेंगे अरे आपका हमने टीवी पे देखा है, आपका तो अखबार में फोटो आया है। तो ये सारी जो उपलब्धियां हैं, जो विशेषताएं हैं, वो अन्य दूसरे जो प्रदर्शनकारी सब्जेक्ट हैं उनमें है, लेकिन जो आपको ज़्यादा पैसा देने वाले सब्जेक्ट हैं उसमें इतना ज़्यादा आपको स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं मिलता है जो एक कलाकार को मिलता है। प्रचार प्रसार, प्रसिद्धि, है ना, और इसके साथ में आपका प्रदर्शन भी, ये सब हो रहा है और उससे आपको आत्मिक सुख का अनुभव होता है। इसीलिए इसको देवीय कला कहा गया है। हम मनुष्य हैं, हम बहुत सारे पुण्य कर्म करेंगे तब हम देवता बन पाएंगे।
किंतु अगर हम संगीत को सीख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि रागिनी जी ने अगर देवी स्तुति का कोई आइटम तैयार किया है तो वो दुर्गा के स्वरूप में बनती हैं। हाँ। तो एक डॉक्टर कभी शिव जी बन के बैठ सकता है कि नहीं, या उसको अनुभव कर सकता है कि शिव बनूंगा तो कैसा लगूंगा। तो हमारी कला कितनी बढ़िया है कि हमको देवता का जो तत्व है उस तत्व को अनुभूत करने का सौभाग्य देती है। ऐसी कला दूसरी कौन सी है। तो मेरा तो यही है, नई पीढ़ी से यही कहना है कि वो पैसा कमाने के लिए जो जो हमारे जीवन में हमें आवश्यकताएं हैं या जो जो हमें करना है वो करें, किंतु कला में अगर वो आते हैं, कला में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। कला में बाकी जगह क्या होता है कि लक्ष्मी लगाओ लक्ष्मी आ जाती है। डॉक्टर बनने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च होता है, इंजीनियर बनने के लिए लगभग 40-50 लाख रुपए खर्च होते हैं, और उसके बाद अर्निंग शुरू हो जाती है। पहले आप इनपुट करिए और उसके बाद आउटपुट का आनंद लीजिए। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले सरस्वती की कृपा होगी, पहले आपको सरस्वती का आशीर्वाद मिलेगा, फिर आपको लक्ष्मी प्रसन्न होगी। यहाँ विद्वत्ता का ज़्यादा महत्व है। यहाँ पे सीखना सिखाना ये लक्ष्मी के हिस्से में नहीं आता है, ये माँ सरस्वती के हिस्से में आता है। इसीलिए संगीत की जो आदि देवी हैं वो सरस्वती मानी गई है। तो कला में आए, बहुत सारा स्कोप है, आप खुद महसूस करेंगे। और जितने सारे चैनल्स आ रहे हैं, जब वो केबल का कनेक्शन लेते हैं तो हम 350 चैनल दिखाते हैं, तो हर चैनल पे कहीं ना कहीं कोई ना कोई संगीत का कार्यक्रम होता है। संगीत का नहीं भी होता, हॉरर फिल्म दिखाई जाती है, उसके पीछे भी बैकग्राउंड म्यूजिक कोई संगीतज्ञ देता है। तो ये रोजी रोजगार के तो काफ़ी अवसर हैं, पर आपको उस स्तर तक पहुंचना पड़ेगा। आपको अगर मान लीजिए कि साहब बॉम्बे के स्टूडियो में रिकॉर्ड करना है, तो वहाँ का जो पैमाना है उस पैमाने के हिसाब से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। नहीं तो आप तराना के स्टूडियो में रिकॉर्डिंग करिए, बहुत अच्छा है ना। ठीक है, अब जो है काफ़ी कुछ बातें हमारी हुई और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपने पूछे। इसमें जो कुछ भी अच्छा है वो हमारे गुरुजी के द्वारा प्रदान की गई कला का जो परिणाम है, और जो इसमें कुछ त्रुटि अगर मुझसे हुई है तो वो मेरी त्रुटि है, उसे मेरी त्रुटि समझा जाए। उसे ये ना समझा जाए कि इनके गुरुजनों ने इनको, क्योंकि जो अपना अपना मिलाते हैं ना 25%, उसमें थोड़ा सा कुछ कभी नकली माल भी हो सकता है। बाकी गुरु ने तो अशुद्ध घी दिया था, पर वो हम लोग ने जो घी बनाया उसको ठीक से उबाल नहीं पाए, छाछ ज़्यादा रह गई उसमें। तो जो भी कुछ त्रुटि है वो उसमें हो सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू सर। आपने जो कुछ मेरे अंदर छुपा हुआ था उसको भी बाहर निकाला, और मुझे ऐसा पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से मैंने सिखाने का प्रयास किया है, बहुत सारी चीज़ें मैंने एक गुरु के स्तर से नीचे होके भी यहाँ पर प्रदर्शित की हैं। वो इसलिए की हैं कि आपको उसमें ज़्यादा कठिनाई ना हो, जो चीज़ आप आसानी से समझ लेते हैं। बच्चे पोगो चैनल देख के और बहुत सारी टेक्निक सीख जाते हैं, वही आप कहोगे संस्कार चैनल देख के बाबा जी के प्रवचन सुनो, बच्चा नहीं सीखेगा, पहले बात तो बैठेगा ही नहीं वो। तो हमको नई पीढ़ी को संस्कार इस तरह से देना है। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे दर्शकों के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे सुना, और फिर कभी इसी तरह से किसी वार्तालाप के जरिए आपसे भेंट होगी। नमस्कार। थैंक यू सो मच सर। बिल्कुल, नमस्कार। आप कभी भी आएँ, आपका स्वागत है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। ताल योगी पद्मश्री गुरु पंडित सुरेश तलवरकर जी, गुरु डॉक्टर रागिनी मक्खर जी एवं नादयोग गुरुकुल के शिष्य गौतम सिंह राज द्वारा शुद्ध कथक में एकल नृत्य प्रस्तुति। आइए देखते हैं। Ha
कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की तरफ चलते हैं, जिसे प्रस्तुत करने आ रहे हैं पद्मश्री गुरु पंडित प्रताप पवार जी के शिष्य देवेश मीरचंदानी जी एवं कुलदीप दुबे जी। चलिए देखते हैं। तो आप देखने जा रहे हैं, दो मेरे शिष्य जोरबंदी करेंगे। ये एक संदेश है, पता नहीं हमारे लड़के ये जो टीवी पे आता है सारा एक्रोबेट के डांस को करने में बड़े मजे लेते हैं। उनको लगता है कथक करना कोई क्लासिकल नृत्य करना यानी लड़कियों का काम है, और बात एकदम उल्टी है ये। और शिष्य में कथक के बारे में बात करूँ, ये मेल ओरिएंटेड डांस फॉर्म है। वैसे भी जनरली भगवान शिव शंकर
ये सबसे पहले हम लोग ये मानते हैं कि डिवाइन डांसर ऑफ द वर्ल्ड वो है भगवान शंकर। आनंद तांडव भी किया है और राज तांडव भी किया है। ओ कृष्ण आइए चलते हैं इस कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति की ओर, जहां प्रस्तुतिकरण करेंगे स्वयं पद्मश्री गुरु पंडित प्रताप पवार जी। आइए देखते हैं।
कदमों पे जब रख दूं, कदमों पे जब रख दूं, जो इजाजत हो आपकी, नजरों के जाम पी लूं मैं, जो इनायत हो आपकी। अपने नसीब पर मैं इतराऊं सुबह शाम, मेरे नसीब में जो मोहब्बत हो आपके, ताना तेरे नाम दीम, ताना तेरे ना, ताना तेरे नाम दीम, ताना तेरे ना, ताना तेरे नाम दीम, ताना तेरे ना,
ताना दे रे ना ताना दे रे ना दीम ताना दे रे ना ताना दे रे ना दीम ताना दे रे ना ताना दे रे ना
नाथ संवाद एक आशीर्वाद में यह थी अंतिम प्रस्तुति। आप सभी को बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि यह कार्यक्रम हर महीने की अंतिम सप्ताह में वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर प्रसारित किया जाएगा। इसी तरह आप सभी अपना प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ बनाए रखें और इसी तरह जुड़े रहें। मिलते हैं अगले महीने एक नए संवाद के साथ। सभी को मेरा सादर प्रणाम।